मैं अश्वपति। मैंने ज्यों ही अपनी कन्या सावित्री को अपना वर चुनने के लिए स्वयं भेजा और उसके द्वारा चयनित वर को स्वीकार किया, भले ही वो लकड़ा रहा हो, भले ही उसके सास ससुर अंधे हो गए हों, भले ही आप भी उनके पास कोई राजपाट नहीं है, तो भी अपनी कन्या के निर्णय को, उसके विवेक को मैं स्वीकार करता हूँ। ये जानते ही नारद ऋषि आदम के नारद को मैंने यथारीति प्रणाम किया, उनके चरण धुलाए, विराजमान किया। और नारद को तो जैसे अपनी बात कहने की इतनी त्वरा थी कि उसने बिना औपचारिकता के सीधा बता दिया कि हे राजन अश्वपति, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपकी कन्या ने, उसकी बुद्धिमत्ता पर मुझे भी भरोसा है, लेकिन संभवतः उसको पता न हो कि सत्यवान की उम्र तो 1 वर्ष में समाप्त हो रही है। सत्यवान 1 वर्ष में ही अपना जीवन शेष करके और परलोक चले जाएंगे। आपकी ये सुंदर बेटी विधवा हो जाएगी, आजीवन वैधव्य भोगना, और आपकी आंखों के सामने रहेगी, तो आपको निरंतर उससे दुख होगा, कष्ट होगा। आप अभी ही इसका उपचार खोजें। मैंने कहा, नारद भगवान, हे देवर्षि, मुझे भी इस बात का पता है। हम सतयुग में निवास करते हैं भगवान, और अपने वर्तमान को समग्रता में अच्छी तरह देख पाते हैं। मैं ये जानता हूँ कि शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन, वो बुढ़ापे में अंधे हुए तो पड़ोसी राजा ने उनके राज्य का हरण कर लिया है। उनके राज्य का हरण कर लिया और वो जंगल में है। उनकी सेवा कर रहा है सत्यवान, और सत्यवान 1 वर्ष ही जिंदा रहेगा, ये मुझे पता है। लेकिन मैं अपनी बेटी के विवेक को, और वो भी ये बात जानती है। नारद जी, आप भूल रहे हैं, अभी कलयुग नहीं आया है। अभी धर्म के चारों पांव और सत्य, तप, पवित्रता और दया, वो धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा है। तो थोड़ा सा आंख बंद करते ही जो धर्मात्मा पुरुष है, वो अपना अतीत, अपना भविष्य, वर्तमान के साथ ही देख पाते हैं। भले ही कलयुग में जाकर के और जर्नी ऑफ टाइम इन स्पेस, इस पर वैज्ञानिक माथा खपाएं, लेकिन सतयुग के प्रभाव से सभी धर्मात्मा, पुण्यशाली पुरुष और महिलाएं सब जानते हैं, वर्तमान के साथ अपनी अतीत और भावी को भी हम देख पाते हैं।
हम ययाति के संतान हैं, हम अश्विनी कुमारों के वंशज हैं। हम अपना भला बुरा समझते हैं और पूरा समझकर ही मैंने अपनी बेटी को अनुमति दी है। सहर्ष अब मैं जाऊंगा और वहाँ जाकर अपनी बेटी का विधिवत विवाह रचाऊंगा। मैं और मेरा पूरा राजकुल और यथा योग्य सेना के साथ जहाँ सत्यवान अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, वहाँ जाकर हम उनका विवाह करवाएंगे। मैं अपने वचन से नहीं डिगता नारद जी। मैं अश्वपति हूँ, मध्य देश का राजा हूँ। अगर मैं अपने वचन से वंचित हो जाऊँ, अगर मैं अधर्म का पालन करने लगूँ, तो मेरी प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा और अधर्म का सेवन करने लगेगी। और अभी युग नहीं बदला है, अभी मैं सतयुग में हूँ। नारद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सत्यवान के बारे में वो बताया जो हम पहले से जानते थे। नमस्कार।